मानव संपदा पोर्टल को यूपी सरकार सशक्त बनाने जा रही है, जिसको लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। इसमें कई चीजें खास होगी, मतलब सीधे तौर पर अब कर्मचारियों का वेतन भी मानव संपदा पोर्टल पर मिलान के बाद ही निकलेगा। सीधे तौर पर कर्मचारियों से जुड़ी हुई विभिन्न सेवाएं मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूरे प्रदेश भर का कोई भी विभाग हो या कहीं का भी अफसर हो, अब उससे जुड़ी हुई जानकारियां मानव संपदा पोर्टल पर होंगी, जिसके जरिए अब जो ट्रांसफर होंगे वो भी मेरिट बेस्ड होंगे। उसके अलावा कर्मचारी की कार्य प्रणाली, कितने दिन किस क्षेत्र में रहा, उसकी सर्विस बुक, उसके अलावा उसके आचरण जैसी चीजें, या उसके ऊपर अगर कभी कोई कार्रवाई हुई है या फिर बेहतर काम के लिए उसको सम्मानित किया गया है, ये बहुत सारी चीजें भी अब मानव संपदा पोर्टल पर होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ऐसी सेवाएं जो कि कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों से जुड़ी हैं, वो इस मानव संपदा पोर्टल के लिए देखी जाएंगी और साथ ही साथ इसी के आधार पर ही ट्रांसफर किए जाएंगे। ये अंक ट्रांसफर के दौरान भारांक जो मिलेंगे उसमें भी जुड़ेंगे। तो सीधे तौर पर मानव संपदा पोर्टल को उत्तर प्रदेश सशक्त बनाने के साथ ही जो ट्रांसफर प्रणाली है उसको भी पारदर्शी बनाने के लिए व्यवस्था को ऑनलाइन कर रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका बड़ा प्रयोग कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव देगा। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में होने वाले ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल को भी कहीं न कहीं रोकने में बड़ी कामयाबी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने को लेकर जो फैसला आया है उसका आज जो विपक्ष ने स्वागत किया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का मानना है कि न्याय की जीत हुई है। वहाँ कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये न्याय की जीत हुई है, राहुल गांधी की जीत हुई है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है उससे कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र में लोगों की आस्था है उसको बढ़ावा दिया गया है, न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ावा दिया है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाकर लोगों को एक बार फिर लोकतंत्र पर और न्यायपालिका पर भरोसा होता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि जनवरी में अयोध्या में रामलला के मंदिर का उद्घाटन होगा। उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में अभेद सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है, वहां पर कमांडो लगाए गए हैं और स्पेशल टीमें भी तैनात की गई हैं जो लगातार अयोध्या में निगरानी रखेंगी। कहीं ना कहीं जनवरी में होने वाले उद्घाटन समारोह से पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है और अयोध्या में विशेष तरीके से अभियान चलाकर नज़र बनाए रखी जा रही है। उसके अलावा मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या में बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावनाएं हैं, उसको देखते हुए भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोड मैप तैयार कर लिया है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि ज्ञानव्यापी परिसर का आज से सर्वे शुरू हो गया है और हाईकोर्ट के निर्देश पर यह सर्वे शुरू हुआ, जिसके बाद डिमांड के अनुसार वहां पर जो पुलिस व्यवस्था थी मुहैया कराई गई है। तमाम आला अधिकारी मौके पर हैं। फिरोजाबाद घटना पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा है कि जो दरोगा की है जिस तरीके से गोली मारकर हत्या की गई है, उन अपराधियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। तमाम आला अधिकारी मौके पर हैं और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ साइबर क्राइम को लेकर भी जागरूकता अभियान चलाने की बात स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने कही है। साफ तौर पे कहा है कि अगर आपके पास कोई लुभावनी कॉल आती है जिसके माध्यम से आपसे मीठी मीठी बातें की जाती हैं और मीठी मीठी बातें करके आपके बैंक अकाउंट का डिटेल लिया जाता है, OTP लिया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है, जिसको लेकर यूपी पुलिस सोशल मीडिया पर लगातार अभियान चला रही है। जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोगों की गाढ़ी कमाई साइबर क्राइम के माध्यम से ना हड़पी जा सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद कांग्रेस में मानो जश्न का माहौल बन चुका है। यानी प्रदेश कार्यालय की अगर बात करते हैं तो यहाँ बड़े बड़े नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका था। जैसे ही ये आदेश आता है कोर्ट से, वैसे ही उनके कार्यकर्ता और उन प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ बड़े नेता भी पार्टी कार्यालय पहुंचकर मिठाइयों के साथ में ढोल नगाड़े बजाते हुए जश्न मनाते नजर आते हैं। यानी साफ है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर लगे गए आरोपों को लेकर के खारिज करने पर अब जो है पूरी तरीके से अब कांग्रेस में एक बार फिर जो है जश्न का माहौल होना, यानी साफ कहना है कि विपक्ष जिस तरीके से दबा हुआ था और राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके से उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसे लेकर के उदास थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, लेकिन अब फिर से एक बार कोर्ट के फैसले के बाद से जश्न का माहौल मनाते हुए कांग्रेसी दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया। यह जानकारी होने पर अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में
खुशी का माहौल देखा गया। वहीं कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता जगह जगह इकट्ठा होकर के खुशी का इजहार किया। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूल माला के साथ जो है लोगों को पर बरसाया और वहीं पटाखे भी दागे और वहीं लोगों का मुंह भी मीठा करवाया। तो जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी गई थी और आज वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया। वहीं इस मामले को लेकर के जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अमेठी में जानकारी हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ता अमेठी में खुशी से झूम उठे और वहीं जगह जगह अमेठी के जगह जगह कस्बों में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और एक दूसरे को मिठाई खिला करके राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने का स्वागत किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता वो बहाल हुई है, अब 2024 में क्या राहुल गांधी या गांधी परिवार से अमेठी में लोकसभा चुनाव राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज जिलाधिकारी बदायूं ने सबसे पहले प्रेस वार्ता की, उसके बाद क्षेत्र के सभी नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, सभी जो है विधायकगण, जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, सभी की जो है मीटिंग ली है। उसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव किस तरीक़ा से भव्य बनाया जाए और दूसरा मेरी माटी मेरा देश, ये जो है 9 तारीख को 15 अगस्त जो है आने वाली है, किस तरीक़ा से जो है इसे भव्य किया जाए, हर घर तिरंगा किस तरीक़ा से लगाया जाए, उसी को लेकर आज जो है बैठक की गई है। बैठक में सभी को निर्देशित किया गया है इस वर्ष का जो है 15 अगस्त बहुत ही भव्य रूप से होना चाहिए। 9 तारीख से शुरुआत इसकी होनी है, 9 तारीख से घर घर तिरंगा जो लगना है। इसी को लेकर सभी जो है तहसीलों के एसडीएम, सभी जो भी पदाधिकारी हैं उनको बीजेपी कार्यकर्ता, विधायक, सांसद और जो है सदस्य जितने भी हैं सभी को जो बुलाया गया और आज मीटिंग ली गई। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस वर्ष का जो है 15 अगस्त बहुत ही भव्य रूप से बनाया जाए। अब देखना होगा कि जिस तरीक़ा से आदेश दिए हैं वो कितना पालन होगा, किस तरीक़ा से भव्य जो है 15 अगस्त मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी झांसी के रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन की आगामी 6 अगस्त को रखेंगे पुनर्विकास की आधारशिला। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार में लगातार जो है रेलवे स्टेशन है उनकी पुनर्विकास किए जा रहे हैं। इसी को लेकर आगामी 6 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा झांसी, खजुराहो और डबरा के रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास आधारशिला रखी जाएगी। यह जानकारी आज रेलवे के अधिकारी के द्वारा दी गई और उन्होंने बताया है कि इससे रेलवे स्टेशन में बुनियादी सुविधाएं बढ़ जाएंगी और स्टेशन के आसपास पुनर्विकास से जो भी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, वो आने वाले समय में सही हो जाएंगी। बिजनौर में कहीं ना कहीं गुलदार का कहर बरपा रहा है और अगर बात की जाए मौतों की तो अब तक गुलदार 13 लोगों की मौत और मौत के घाट उतार चुका है। जी हाँ, आपको बताते चलें सोशल मीडिया पर तेज़ी से हो रही वीडियो वायरल जिसमें 2 लाइनमैन खंबे पर बैठे नज़र आ रहे हैं, उसकी जब हमने जांच की तो मालूम हुआ उन लाइनमैनों को कहीं से आता हुआ गुलदार रास्ते में दिख गया और तत्काल प्रभाव दोनों लाइनमैन खंबे पर चढ़ गए। खंबे पर चढ़ लाइनमैनों ने आसपास के गांव वालों को फ़ोन कर बुलाया और जानकारी ली कि यहाँ गुलदार है। तत्काल प्रभाव गांव वाले मौके पर पहुँचते हैं और कहीं ना कहीं डंडे व हथियार लेकर मौके पर जाते हैं, गुलदार को भगाते हैं और फिर उसके बाद काफ़ी घंटे मकसद के बाद उन दोनों लाइनमैनों को नीचे उतारा जाता है। अगर बात की जाए बिजनौर में तो कहीं ना कहीं वन विभाग व प्रशासन व शासन सब प्रयास कर रहे हैं कि इस खूंखार व नरभक्षी गुलदार को जल्द पकड़ा जाए और गुलदार का कहर बिजनौर में कम किया। पाकिस्तान के कराची से 2 हिंदू परिवार आज चित्रकूट पहुंचे हैं। बताया ऐसा जा रहा है कि पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, जिसको लेकर के 2 हिंदू परिवार पाकिस्तान के कराची से दिल्ली के माइंस घाटी पर पहुंचे थे। इसके बाद दिल्ली के माइंस घाटी से वे चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत संग्रामपुर पहुंचे हैं।
चित्रकूट पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला को जैसे इस मामले की जानकारी हुई, तुरंत पाकिस्तान से आए हुए दोनों हिंदू परिवार को लेकर के उनके सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात कर दिए हैं। फिलहाल चित्रकूट पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने चित्रकूट यानी मीडिया को पाकिस्तान के हिंदू परिवारों से मिलने के लिए रोक लगा दी है। प्रेस नोट जारी करके चित्रकूट पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने ये बताया है कि मीडिया कर्मियों को पाकिस्तान के हिंदू परिवारों से अभी मिलने की इजाज़त नहीं है। जांच चल रही है, जो भी जांच सामने निकल कर के आएगी उसके बाद मीडिया को पूरी बात बताई जाएगी। फिलहाल पाकिस्तान की कराची से चल करके दो हिंदू परिवार जो आए हैं चित्रकूट के करबी कोतवाली अंतर्गत संग्रामपुर गांव में रुके हुए हैं। सांसद निधि से आए हुए धन को न खर्च कर पाने पर सोनिया गांधी ने नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव व मुख्य विकास अधिकारी को शिकायती पत्र जरूर जारी किया है। आपको बताते चले कि सांसद निधि से तकरीबन 22 सड़कों का निर्माण होना था जो समय से पूरा नहीं हुआ, जिस पर सोनिया गांधी ने नाराजगी जताई है। सोनिया गांधी के जो प्रतिनिधि हैं KL शर्मा, उन्होंने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को शिकायती पत्र दिया है। वहीं जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने इसको गंभीरता से लेते हुए कार्यदायी संस्था को 15 दिन के अंदर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि सांसद निधि से आए हुए पैसे को अगर खर्चा नहीं किया जा रहा है तो विकास कार्यों में कहीं ना कहीं बाधा जरूर उत्पन्न हो। जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के गांव खंदरावली की सीमा से सटे गांव एरटी निवासी 22 वर्षीय बादल उर्फ गोल्लू पुत्र रमेश अपने अन्य 3 साथियों के साथ खंदरावली के दुर्गा मंदिर के समीप पूर्वी यमुना नहर के घाट पर नहाने के लिए गए थे। नहाते नहा उतरे चारों दोस्तों में से एक गोल्लू नहर के तेज बहाव में बह गया। दोस्तों ने उसे बचाने का बहुत प्रयास किया लेकिन उसे बचा नहीं पाए। जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के गांव खंदरावली की सीमा से सटे गांव एरटी निवासी 22 वर्षीय बादल उर्फ गोल्लू पुत्र रमेश अपने अन्य 3 साथियों के साथ खंदरावली के दुर्गा मंदिर के समीप पूर्वी यमुना नहर के घाट पर नहाने के लिए गए थे। नहाते नहा उतरे चारों दोस्तों में से एक गोल्लू नहर के तेज बहाव में बह गया। दोस्तों ने उसे बचाने का बहुत प्रयास किया लेकिन उसे बचा नहीं पाए। जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र फरीदाबाद में कल एक सब इंस्पेक्टर को बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिसकी वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने उन घायल सब इंस्पेक्टर को प्राथमिक उपचार हेतु फिरोजाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद फिरोजाबाद पुलिस उनके पार्थिव शरीर को लेकर पुलिस लाइन पहुँची, जहाँ उनको राजकीय सम्मान दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने सारी विवेचना करने के बाद उनके पार्थिव शरीर को पैतृक गांव जो कि कन्नौज के इंदरगढ़ के सकतपुर उनके जब सब पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। हालांकि कन्नौज के तिरवा विधायक कैलाश राजपूत व ASP अमित कुमार भी मौके पर पहुंचे थे, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। हालांकि उनके शव व पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद उनको राजकीय सम्मान के साथ आज उनकी अंतिम संस्कार भी किया गया था। जिसके बाद अगर उनके भाई चाहने वालों का कहना था कि उनका जो व्यवहार था, तो लोग जब वो अपने गांव में आते थे लोग उनसे अच्छे से बात करते थे और उनका व्यवहार भी ठीक ठाक था। कहीं ना कहीं अब गांव वाले लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इतने भले व्यक्ति को क्यों और किसने गोली मारी होगी। अब बात यह होगी, अब वहीं कन्नौज के भी पुलिस प्रशासन में महकमा मचा हुआ था। अब फिरोजाबाद पुलिस भी इसमें 4 टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही उन दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं फिरोजाबाद पुलिस का कहना है कि इसमें 4 टीमें जो गठित की गई हैं उन अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की। के सिकंदराव में बारिश का कहर देखने को मिला। यहाँ 7 फुट ऊंची दीवार गिरने से एक गांव बच्चे की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि हाथरस के सिकंदराव में सुबह से आ रही तेज बारिश के कारण
एक 7 फुट की दीवार गिर गई और दीवार के नीचे गिर कर दबकर एक वृद्ध दाम्पत्य पति पत्नी की दबकर मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर स्थानीय लोग और पुलिस की भीड़ लग गई। वहीं लोगों ने मशक्कत कर दीवार से दोनों के शवों को बाहर निकाला और पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर भेज दिया है। इस वजह से आज सिकंदराबाद में बारिश के कारण कहर देखने को मिला है। बरेली एसएसपी के द्वारा दुमका चौकी इंचार्ज व सिपाही को किया गया निलंबित। आपको बता दें पूरा मामला जनपद बरेली के थाना साई क्षेत्र के दुमका चौकी का है, जहां पर एक हेड कांस्टेबल ने इसलिए अपने आप को गोली मार ली कि उसने यह आरोप लगाया था कि चौकी इंचार्ज व सिपाही के द्वारा उसे अपमानित किया जाता है। वहीं आपको बता दें घायल हुए हेड कांस्टेबल को परिजनों के साथ मेरठ रेफर कर दिया गया था। फिलहाल हेड कांस्टेबल का मेरठ में इलाज चल रहा है। बरेली की पुलिस भी मेरठ में मौजूद है और लगातार उनकी सुरक्षा की निगरानी कर रही है। वहीं अधिकारियों द्वारा लगातार हाल चाल पूछे भी जा रहे हैं। वहीं एसएसपी बरेली के द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज व सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल चौकी इंचार्ज व सिपाही का मोबाइल बंद बताया जा रहा है और वह फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी आगे जांच में क्या निकल के आता है। बरेली एसएसपी के द्वारा गोंडा के नवाबगंज माझा क्षेत्र के लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां नाव व स्टीमर प्रशासन के द्वारा बाढ़ के चलते बैन किया गया है, जिसके बाद जो वहां के ग्रामीण लोग हैं, जो निवासी हैं वहां के, उनका हुक्का पानी बंद हो गया है। लोगों का आवागमन जो है वहां पे बंद हो चुका है, क्योंकि बाढ़ के चलते प्रशासन ने घाघरा नदी का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसके चलते जो है यहाँ पे नाव और स्टीमर को बैन किया गया है। जिसके बाद ग्रामीण जो है प्रदर्शन करते नजर आए, क्योंकि इनका आरोप है कि जिस तरीके से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर घाघरा नीचे बह रही है और जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रशासन ने नाव और स्टीमर को बैन किया है, जिसके चलते ढेमुआ घाट पुल है वो लगभग 1 साल पहले क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस पर 1 साल से किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। अब उस गांव के रोड कटने की वजह से रोड के उस पार रहने वाले जो ग्रामीण हैं उनके लिए इलाज और रोजगार के लिए संकट मंडराने लगा है, क्योंकि जो लोग हैं वो उसी रोड से आते जाते थे और रोड कट चुकी है। नाव ही एक साधन था उस पार से इस पार जाने के लिए, लेकिन ग्रामीणों का जिस तरीके से रोजगार या कोई बीमार हो जाता है तो इस पार से उस पार जाने के लिए केवल नाव ही एक साधन था, जिसको प्रशासन ने बाढ़ के चलते बैन किया है और जिसको लेकर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। लगातार घाघरा नदी जिस तरीके से रौद्र रूप अपना रही है और माझा क्षेत्र के लोगों में अब बेचैनी है और दहशत का माहौल है, लेकिन इनके लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। कानपुर के किदवई नगर के ब्लॉक में 2 डिलीवरी बॉय के बीच डिलीवरी को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों से कई लोग आए और एक दूसरे को जमकर बीच सड़क पर पीटते रहे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के किदवई नगर के ब्लॉक इलाके का है, जहां पर डिलीवरी की दुकान में काम करने वाले 2 युवकों में मामूली सी बात पर विवाद हो गया। देखते ही विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों से कई सारे लोग एकत्रित हो गए और बीच सड़क पर एक दूसरे को जमकर पीटते रहे। वहीं आसपास से गुजर रहे लोगों ने ये मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने अब दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। जनपद पीलीभीत में टाइगर रिजर्व जो है वो उसमें बाघों का कुनबा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बाघों की संख्या 65 से 71 हो गई है। वहीं जहां संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन वहां टाइगर रिजर्व से जो सटे क्षेत्र हैं उसमें समस्याएं भी हो रही हैं। आपको बता दें जनपद पीलीभीत के जो है अमरिया के गांव पड़ता मजलिया, वहां देर रात किसान लोग अपने खेतों में पानी लगा रहे थे और वैसे ही वहां 8 बजे के आसपास झाड़ियों से बाघ निकल कर आ गया। वहीं जब उन्होंने बाघ को देखा कि खलबली मच गई और शोर शराबा करते हुए भाग खड़े हुए। वहीं शोर शराबा सुनकर लोग एकत्रित हुए और बाघ की सूचना पर वहां वन विभाग के अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन बाघ के निकलने से वहां दहशत का माहौल है, समस्याएं भी खड़ी होती हैं। वहीं आपको बता दें कि एक और टाइगर रिजर्व का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन वहीं पिछले 8 सालों में टाइगर से लगभग 36 लोगों की मौतें भी हुई हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से जंगल से टाइगर निकल के बाहर आता है, लोगों पर हमला करता है, तो कहीं न कहीं अपने आप में भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी चूक क्यों हो रही है। टाइगर रिजर्व जैसी व्यवस्थाओं में वहां कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि जंगल से टाइगर बाहर ना आ सकें, लोगों की समस्या ना बढ़ सकें। जनपद पीलीभीत में टाइगर रिजर्व जो है वो
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें इन दिनों फिर बढ़ गई हैं। हेड स्पीच मामले में आजम खान के खिलाफ सरकार ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की, जिसमें हाई कोर्ट ने उनकी अपील को मंजूर करते हुए लोअर कोर्ट के जो फैसला था, जो उनको क्लीन चिट दी गई थी, उसकी पूरी पत्रावली उनको वहां तलब कर ली गई है। अब हाई कोर्ट उसमें फैसला करेगा, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो लोअर कोर्ट का फैसला, सेशन कोर्ट का फैसला था, उसको हाई कोर्ट पलटता है या फिर आजम खां को राहत देता है। लेकिन इस वक्त आजम खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि फिर से उन्हें हाई कोर्ट के अंदर लड़ना पड़ेगा और सरकार जो दलीलें देगी उस दलीलों को काट के लिए वकीलों की फौज खड़ी करके उसका काट करना होगा। तो इस जो लगातार आजम खां मुश्किलों में घिरे हुए हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि ये बताता चले कि आजम खां MP MLA कोर्ट से जो सज़ा मिली थी उनको, उस सेशन कोर्ट ने उसको जो सज़ा है उसको ख़त्म करते हुए उनको बाइज्जत बरी किया था। लेकिन सरकार उनके खिलाफ फिर हाई कोर्ट पहुंची और हाई कोर्ट में उनकी अपील को स्वीकार कर लिया गया है और अब 27 तारीख में फैसला होगा कि हाई कोर्ट इनको आजम खां के लिए आफत की खबर देता है या फिर राहत की।